तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को सबसे पहले तो ये जान लो कि आयुर्वेदिक नेम इसको ग्रसनिका है। बाद में अभी हम फेरिंग्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज दी फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या है? तो फेरिंग्स क्या है? द फेरिंग्स इज अ फनेल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब दैट एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड. It also functions as a resonating chamber for speech and houses tonsils for immune defense. अभी वेयर इज द फेरिंग्स लोकेटेड? तो फेरिंग्स किधर लोकेटेड है? तो फेरिंग्स इज लोकेटेड बिहाइंड द नसल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स. नसल कैविटी के पीछे जो होते हैं उसको बोलते हैं नेसोफेरिंग्स. ओरल कैविटी के पीछे होता है इसलिए ओरोफेरिंग्स. और बाद में लैरिंग्स के पीछे इसके लिए लैरिंगोफेरिंग्स. अभी व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फेरिंग्स? फेरिंग्स की लेंथ और विड्थ क्या है? तो इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3.5 सेंटीमीटर वाइड और 1.5 सेंटीमीटर वाइड एट द बॉटम. मतलब टॉप में जो इसकी वाइडनेस होती है वो 3.5 सेंटीमीटर और बॉटम में 1.5 सेंटीमीटर होती है. अभी बाउंड्रीज ऑफ फेरिंग्स देखते हैं. व्हाट आर दी बाउंड्रीज ऑफ दी फेरिंग्स? तो सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल होता है. बाद में इंफीरियरली कंटिन्यूस विथ इसोफेगस एट C6 लोअर क्रिकॉइड बॉर्डर और पोस्टेरियरली प्रीवर्टिब्रल फेशिया. और बाद में एंटीरियरली कम्युनिकेट्स विथ नेसल ओरल कैविटीज एंड लैरिंग्स. मतलब इनकम्प्लीट वॉल होती है इधर. तो अभी पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स देखते हैं. सबसे पहले नेसोफेरिंग्स. व्हाट इज नेसोफेरिंग्स एंड वेयर इज इट लोकेटेड? नेसोफेरिंग्स क्या है और ये किधर लोकेटेड है? तो द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स बिहाइंड द नोज एंड अबव द सॉफ्ट पैलेट. ये क्या है? नेसोफेरिंग्स है. बाद में व्हाट आर द पेक्यूलर फीचर्स ऑफ द नेसोफेरिंग्स? नेसोफेरिंग्स के फीचर्स क्या क्या है? तो ये रेस्पिरेटरी इन फंक्शन है. बाद में रिजिड एंड नॉन कोलेप्सिबल है. बाद में लाइन विद सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है. बाद में कंटेंस ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब है इसमें. बाद में हैज नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल, मतलब फेरिंजियल टॉन्सिल या फिर उसको ही बोलते हैं एडिनोइड्स. बाद में कंटेंस ट्यूबल टॉन्सिल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एडिनोइड? एडिनोइड क्या है? तो पैथोलॉजिकली एनलार्ज नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल कॉमन इन चिल्ड्रन में ब्लॉक नेसल ब्रीथिंग. मतलब क्या है एडिनोइड? पैथोलॉजिकली एनलार्ज नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल है और चिल्ड्रन में ये कॉमन है और ये नेसल ब्रीथिंग भी ब्लॉक कर सकते हैं. अभी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नेसोफेरिंग्स? नेसोफेरिंग्स के क्या क्या फंक्शंस है? तो रिसीव्स एयर फ्रॉम नेसल कैविटी, फिल्टर्स एयर विथ म्यूकस. बाद में इक्वलाइजेस एयर प्रेशर वाया ऑडिटरी ट्यूब. अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फेरिंग्स का, जो कि है ओरोफेरिंग्स. तो वेयर इज दी ओरोफेरिंग्स लोकेटेड? ओरोफेरिंग्स किधर लोकेटेड होता है? बिहाइंड दी ओरल कैविटी और ये मिडल पार्ट होता है फेरिंग्स का. अभी व्हाट आर दी बाउंड्रीज ऑफ ओरोफेरिंग्स? ओरोफेरिंग्स के क्या क्या बाउंड्रीज है ये देखते हैं हम. तो सुपीरियर साइड में कम्युनिकेट्स विथ नेसोफेरिंग्स, एंटीरियर साइड में कम्युनिकेट्स विथ ओरल कैविटी वाया ओरोफेरिंजियल इस्थमस, इंफीरियर साइड में ओपन्स इनटू लैरिंगोफेरिंग्स और पोस्टीरियर साइड में सपोर्टेड बाय C2 to C3 वर्टिब्रे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स आर इन ओरोफेरिंग्स? ओरोफेरिंग्स में कौन कौन से लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स है? तो पैलेटोइन टॉन्सिल इन द टॉन्सिलर फोसा. मतलब किधर होता है ये? बिटवीन पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियल आर्चेस के बीच में होता है. अभी वॉल्डर्स रिंग क्या है? तो वॉल्डर्स रिंग ये क्या है? रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एट दी नेसो ओरोफेरेंजियल जंक्शन. और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वॉल्डर्स रिंग में? वॉल्डर्स रिंग में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल, जिसको एडिनोइड टॉन्सिल भी बोलते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल और फिर लिंगुअल टॉन्सिल होता है. अभी व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस दी ओरोफेरिंग्स? ओरोफेरिंग्स को कौन से टाइप का एपिथेलियम लाइन करता है? तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लाइन करता है. अभी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओरोफेरिंग्स? ओरोफेरिंग्स का क्या फंक्शन है? इट इज बोथ
रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज, मतलब फॉर एयर और फूड के लिए काम करता है ये। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फेरिंग्स का, जो कि है लैरिंगोफेरिंग्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं लैरिंगोफेरिंग्स में, वेयर इज द लैरिंगोफेरिंग्स लोकेटेड, किधर लोकेटेड है लैरिंगोफेरिंग्स? तो behind the larynx from the upper border of the epiglottis to the lower border of cricoid cartilage। किधर होता है ये? behind the larynx, और किधर से? from the upper border of epiglottis to the lower border of cricoid cartilage। अभी what are the key features of the laryngopharynx देखते हैं हम। मतलब एंटीरियर वॉल में, पोस्टीरियर वॉल में और लैटरल वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है वगैरह हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले देखते हैं हम एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में क्या होता है? लैरिंजियल इनलेट, बाद में और क्रिकोइड और फिर एरेटिनोइड कार्टिलेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये क्रिकोइड और एरेटिनोइड कार्टिलेजेस जो है इसके पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर वॉल पे। बाद में पोस्टीरियर वॉल, इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं पोस्टीरियर वॉल में। और लैटरल वॉल में क्या रहता है? पिरिफॉर्म फोसा होता है क्लोज टू इंटरनल लैरिंजियल नर्व। अभी हम देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन्स द लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स को कौन से टाइप का एपिथेलियम लाइन करता है? तो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंगोफेरिंक्स? लैरिंगोफेरिंक्स का क्या फंक्शन है? क्या है फंक्शन? पैसेज ऑफ फूड टू द इसोफेगस, मतलब क्या करता है? फूड को पास करता है इसोफेगस में। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, मतलब लैरिंग्स फेरिंग्स जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स देख रहे हैं हम। तो फेरिंग जो होता है वो कितने लेयर से बनता है और कैसी उसकी अरेंजमेंट होती है? तो हमें मालूम है कि फेरिंग जो है सबसे पहले वो 5 लेयर्स का बना होता है। और अभी इसका हम ये देखते हैं इनवर्ड से आउटवर्ड के इसमें क्या कैसी लाइनिंग होती है इसकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द फेरेंजियल वॉल? फेरेंजियल वॉल की कौन से लेयर्स है? तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फेरिंगोबैसिलर फेसिया है, मस्कुलर कोट है, और फिर बाद में बकोफेरेंजियल फेशिया, ये सबसे आउटर मोस्ट होता है। अभी हम एक एक को थोड़ा देखते हैं। अभी हम मस्कुलर कोट जो है उसको थोड़ा ठीक से देखते हैं। मतलब मस्कुलर कोट जो है वो क्या रहता है? सबसे पहले मेडअप ऑफ मसल्स, मतलब मसल से बना होता है ये। तो इसका 2 लेयर होते हैं, आउटर सर्कुलर लेयर और फिर इनर सर्कुलर लेयर। तो आउटर सर्कुलर लेयर जो होता है वो आउटर सर्कुलर लेयर जो होता है वो हम देखते हैं किस किस से बनते हैं। मतलब आउटर सर्कुलर लेयर में 3 कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से है वो? सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडिल कंस्ट्रक्टर और फिर इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। और बाद में इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होते हैं, मतलब क्या होता है? मस्कुलर कोट आउटर सर्कुलर मसल और फिर इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल से बना होता है। आउटर सर्कुलर मसल में ये 3 कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट रहते हैं और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल में स्टाइलोफेरेंजियस, सैल्पिंगोफेरेंजियर और फिर पैलेटोफेरेंजियस प्रेजेंट होते हैं। अभी हम ये देखते हैं ब्लड सप्लाई देखते हैं हम फेरिंग्स का। विच आर्टरीज सप्लाई दी फेरिंग्स? फेरिंग्स को कौन कौन से आर्टरी सप्लाई करते हैं ये ब्लड? तो एसेंडिंग फेरेंजियल जो किसका ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। बाद में एसेंडिंग पैलेटाइन एंड टॉन्सिलर जो कि फेशियल आर्टरी का ब्रांच है। बाद में डॉर्सल लिंगुअल जो कि लिंगुअल आर्टरी का ब्रांच है। बाद में ग्रेटर पैलेटाइन, फेरेंजियर और फिर टेरिकॉइड ब्रांचेस जो मैक्सिलरी आर्टरी का ये ब्रांचेस है। अभी हम वेनस ड्रेनेज देखते हैं फेरिंग्स का। हाउ इज द वेनस ब्लड ड्रेन फ्रॉम द फेरिंग्स? तो वेनस ब्लड कैसे ड्रेन करते हैं इससे, फेरिंग्स से? तो थ्रू द फेरेंजियल वेनस प्लक्सेस, इससे ड्रेन करते हैं। मतलब इंटरनल और किस में ड्रेन होता है वो? मतलब क्या होता है? थ्रू द फेरेंजियल वेनस प्लक्सेस से लेके इंटरनल जुगुलर और फेशियल वेन्स में ड्रेन करते हैं वेनस। अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं हम। वेयर डज लिम्फ फ्रॉम द फेरिंग्स ड्रेन? लिम्फ जो है फेरिंग्स का वो किधर ड्रेन होता है? इनटू रेट्रोफेरेंजियल
एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, इसमें ड्रेन होता है। अभी नर्व सप्लाई देखते हैं हम। व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स? फेरिंग्स का नर्व सप्लाई क्या है? फेरिंजियल प्लक्सेस और मिडल कंस्ट्रिक्टर फॉर्म बाय। अभी हम क्या करें, नर्व सप्लाई देख रहे हैं हम इसका फेरिंग। तो सबसे पहले ये जान लो कि नर्व सप्लाई जो होता है फेरिंग्स का, वो फेरिंजियल प्लक्सेस से सप्लाइड होता है। और फेरिंजियल प्लक्सेस जो होता है वो मिडल कंस्ट्रिक्टर की वजह से बनता है। अभी ये देखते हैं हम इसको ठीक से थोड़ा। तो क्या होता है, ये जो प्लक्सेस होता है किससे बनता है? ये फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियर और फिर सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से बनता है। और बाद में अभी ये जो है, अभी ये जो मोटर नर्व है उसका सप्लाई कैसे? मेनली वेगस है वाया क्रैनियल एसेसरी फाइबर्स। और सेंसरी का कैसा है तो ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस और लेसर पैलेंटाइल टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से। अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट देते हैं हम इसका फेरिंग्स का। व्हाट इज़ फेरेंजाइटिस? फेरेंजाइटिस क्या है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स मतलब फेरेंजाइटिस। व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स कॉजिंग सोर थ्रोट एंड समटाइम्स ईयर पेन, मतलब क्या है टॉन्सिलाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स। और टॉन्सिलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स कॉजिंग सोर थ्रोट एंड समटाइम्स ईयर पेन। व्हाट इज टॉन्सिलेक्टोमी? टॉन्सिलेक्टोमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स मतलब टॉन्सिलेक्टोमी। अभी व्हाट आर एडिनॉइड्स? एडिनॉइड्स क्या है? एनलार्ज नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल्स विच कैन ब्लॉक नेसल ब्रीदिंग, ये क्या है? एडिनॉइड्स है। व्हाट इज किलियस डेहिसंस? ये क्या होता है? अ वीक एरिया इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स वेयर हाइपोफेरेंजियल डायवर्टिकुला कैन फॉर्म, ये क्या है? किलियस डेहिसंस। अभी व्हाट इज हाइपोफेरेंजियल डायवर्टिकुलम? हाइपोफेरेंजियल डायवर्टिकुलम मतलब क्या होता है? पाउच फॉर्मेशन ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। और ये क्या कर मे ट्रैप फूड एंड कॉज रिगरगिटेशन ऑफ और एस्पिरेशन। अभी हम डायग्राम देखते हैं इसका थोड़ा फेरिंग्स का। तो ये देखो, इधर नेसोफेरिंग्स होता है, इधर नेसोफेरिंग्स होता है नेसल कैविटी में। बाद में ओरोफेरिंग्स होता है ओरल कैविटी के पीछे। और लैरिंगोफेरिंग्स होता है लैरिंग्स के पीछे। और बाद में हमें ये भी मालूम है कि ये ओरोफेरिंग्स जो है वो दोनों के लिए काम करता है, एयर पैसेज के लिए भी और फूड पैसेज के लिए भी। और फिर लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो फूड पास करने में इसोफेगस से हेल्प करता है। तो ये अपना फेरिंग्स का डायग्राम हो गया। अभी हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। वॉल्टस लिम्फेटिक रिंग, जो कि इसमें होती है, वो ओरोफेरिंग्स में होती है। तो ये देखो, सबसे पहले ये एडिनोइड टॉन्सिल इधर होता है, बाद में ट्यूबल टॉन्सिल इसके इधर बाजू में, बाद में पैलेटाइन टॉन्सिल इधर, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, बाद में लिंगुअल टॉन्सिल ये है, ये लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये अपना फेरिंग्स इधर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।